अच्छा अब इसको बनाया जाए। बन गया। हम लोग तो मेला में खूब लड्डू लिए। मतलब लाइन लाइन तो क्या एकदम खुले दे रहा था वो लोग। हम थे, विनीत थे, वो मिथिलेश थे, ये लोग थे। अभी भी है। मेरे यहाँ कम हो गया। अच्छा अब देखा जाए तो कह रहा है, क्वेश्चन सुना जाए, कह रहा है ए जो है बी का 150% है, तो बी को जितना भी मानेंगे उसका 150 ये हो जाएगा। तो इसको 100 मानेंगे तो 100 का 150% यही हो जाएगा। पंक्तियां ही 15, पाँच दूनी 10। फिर कह रहा है ना कि जो बी है का कितना है 40, तो सी को 100 मानेंगे तो 100 का 40 40 से हो जाएगा। 20 दूनी और 20 पंजे, यहाँ तो सेम आ गया बी। तो ए बी और सी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3:2:5 ये लिख सकते हैं ना। अच्छा अब आगे का बात किया जाए, इसमें अगला क्वेश्चन में आगे का, तो इसको आप रेशियो ले सकते हैं। अच्छा सब जोड़ के 20 है तो अलग अलग निकालना होगा। ऐसे करते हैं ना, 5 3 8 और 2 10, 10 का मतलब 20, तो एक का मतलब दो ना। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसी को इसमें रखना होगा। तो 2b, बी कितना है 4, प्लस 3c, सी कितना है 10, और माइनस का 4a, ए का मतलब ए। सब सॉल्व करके कितना आ जाएगा। अगला बनाए हैं आप लोग ना। क्या दें। आपको चाहिए। ऐसे हम देते नहीं है ऐसे रफ, लेकिन हम दे दे रहे हैं एक ठो। क्या करेंगे उससे नहीं मतलब है, ये दिया नहीं जाता है। हम कुछ भी करें उसका हम आग लगा जाए। नहीं देते हैं, अगर दीजिएगा ना तो दिक्कत है। अच्छा दूसरा नंबर क्वेश्चन करिए तो। अच्छा आप ही लोग करिए, 10 गो क्वेश्चन है, 11:30 तक हम लोग फ्री हो जाएंगे। वृत्त की परिधि 2πr लगाना होगा। अंतर मांग रहा है परिधि का। अच्छा इनका आंतरिक और बाहरी दिया हुआ है। अच्छा देखिएगा, इसका मतलब एक ही केंद्र से दो गो ऐसे है। आप कह रहा है कि आंतरिक और बाहरी, तो अंदर वाला का कितना दिया हुआ है रेडियस 7। अच्छा अंदर वाला का जो रेडियस है वो 6.7 है, और बाहर वाला का जो रेडियस है वो 9.5 है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सर परिधि का अंतर मांग रहा है, तो बड़ा वाला पहले लिखते हैं। परिधि 2πr ना, तो 2 पाई, और आर का मतलब 9.5, और माइनस फिर से 2 पाई, आर का मतलब 6.7। तो इसमें क्या अंतर मांग रहा है, तो बड़का में से 2 पाई कॉमन ले लें। तो 2 और पाई का मतलब 5, तो घटाइए तो उसको। इसको घटाएंगे 2.8, 7 से भाग लगाइए, 0.4 कितना आ जाएगा 17 अगला होगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 नंबर।
ये हाइट एंड डिस्टेंस तत्काल में पढ़ाएं, क्या आपका बन जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ? ये पतंग वाला क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप कह सकते हैं कि एक पतंग उड़ रहा है कुछ हाइट पे और ये आपको दिखेगा ये सब चीजें। अच्छा, कह रहा है कि जो डोरी की लंबाई है, इसका मतलब ये वाला दिया हुआ है, ये पतंग का डोरी होगा ऐसे, और ये कितना है 158, और कह रहा है उस 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है पतंग की ऊंचाई बताइए। तो आपको मालूम है कि 90 के सामने 2 होता है, तो 158 जो है वो 2 के बराबर है, और हमको 30 के सामने 1 यूनिट होता है। आप ये चीज़ जानते होंगे कि 30 है तो ये वाला 60 होगा, और 30 60 में ये वाला √3 यूनिट होता है, ये वाला 1 यूनिट होता है, और ये वाला 2 यूनिट होता है। इसका मतलब 158 जो है वो 2 यूनिट के बराबर है। तो 2 से भाग, और हमको 30 के सामने चाहिए तो 1 यूनिट चाहिए। इसका मतलब बच्चा कह सकता है खाली आधा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 70। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन ये बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4। इतना देर में सोचे क्या क्या किए? अच्छा, एक जगह आप देखेंगे ना तो कह रहा था पांचवा हिस्सा का मतलब क्या होता है 1/5, और एक जगह आप देखेंगे 1/4। तो 5 और 4 का लसा 20 होता है ना, तो आप पूरा दूरी को 20 मान लीजिए, ताकि 5 से भी कट जाए और 4 से भी। तो टोटल डिस्टेंस को 20 मानेंगे तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है कुल दूरी, तो 20 मान लिए, कुल दूरी बटा में कुल लगा समय। तो आप ध्यान देंगे 20 का 1/5 कितना होगा 4। इसका मतलब ये है कि 4 गया है कितने के स्पीड से, ये 4 आएगा ना, और अगर हम 20 का 1/4 करें तो कितना आएगा 5। इसका मतलब ये है कि पहला दूरी 4 गया, दूसरा दूरी 5 गया। पहला दूरी किस चाल से गया 30 का, तो 4 गया है 30 से, तो समय लगेगा 4/30, समय बराबर दूरी बटा चाल। अच्छा, अगला वाला 1/4 जो गया है वो 5 गया है 25 के स्पीड से। अच्छा, 5 और 4 9 हो गया, बचा कितना 11, और 11 किससे गया है 60 के स्पीड से। बस इसी को बना लेना है, कुल दूरी बटा में कुल लगा समय। टोटल दूरी को 20 माना गया है, तो कुल दूरी 20 हो गया। शुरू का 4 गया है 30 के स्पीड से, फिर 5 गया है 25 का, तो 5 और 9 चल गया, तो शेष कितना बचा 11, टोटल 20 है, और ये गया इतना, तो इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। अच्छा, ये 300 आ जाएगा नीचे, काटे नहीं। अच्छा, सुना जाए, ये अगर हम लोग करें 20 तो नीचे में लौसत 300, और ऊपर में सब जोड़ के 155, तो 3 दूनी 6, 6,000, और बटा में 155, 5 से कट रहा है, पंक्तियां ही 15 और 1, 5 से 12, 1200, भाग लगाइएगा 31 से तो आ जाएगा 38.7। 31 से भाग लगाइए ना 1200। अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ये नॉर्मल नहीं है, अच्छा वाला है। मतलब कुल दूरी को आप 20 मान ले, क्योंकि 5 और 4 से कट रहा है। फिर आगे बढ़ाएं।
यहाँ ज्यादा लाइट नहीं कटता है, अब देखे होंगे 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, और कल तो कुछ भी नहीं कटा, परसों भी कुछ भी नहीं कटा था। ठीक है, उतना कटता है, किसके घर में उतना नहीं कटता है? पुलिस कॉलोनी में और कट रहा है, कटता ही नहीं है बाई चांस। मित्रमंडल में भी कभी कदार कटता है। 5 नंबर। हो गया। अच्छा, कहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, आपको मालूम है फॉर्मूला, √3/2 क्या होता है, भुजा। और ये दिया हुआ आपको 3.46, और एक बात दिया है कि √3 का वैल्यू आपको क्या मानना है, 1.73। ये इससे 2 बार में कट जा रहा है, तो हम कहेंगे जब इससे ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो √3 की जगह वही रख लिए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा। हाँ। और मांगा कुछ ही था, परिमाप, तो आपको मालूम है कि 4 × 3 हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा। पार, आपको मालूम होगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, भुजा, 3 × भुजा। सब भुजा 4 4 का है, समझ में आया कि सब भुजा 4 4 का है, तो परिमाप क्या होगा, चरती है। 6 नंबर क्वेश्चन। ये पिज्जा वाला क्वेश्चन है, पिज्जा वाला। पिज्जा कभी खाए होंगे तो आपसे बनेगा, अच्छा नहीं लगता ना, पहली बार हम भी गांव से आए थे तो खाए थे तो अच्छा नहीं लगा था। हमको तो गांव से आए थे, अब पापा हमको चाउमीन खिला दिए थे बचपन में, इतना खराब लग रहा था, लग रहा था चेरा चेरा जैसा लग रहा था। हम लोग गांव में चेरा देख के आए थे, तो हम लोग आए ना, तो पापा से बोली क्या है, मतलब हम लोग उतना भी छोटे नहीं थे, 2 3 क्लास में थे, तो कुछ खाए नहीं, सब फेंका गया। अब पिज्जा भी हम ना ये डोमिनोज वाला में नहीं खाते थे ना, तो लगता था यार क्या ये लस लस दे देता है वाइट वाइट। अब तो खूब खाते हैं। महंगा क्या, ऐसे ही 500 से कम में तो पिज्जा है भी नहीं। हाँ, उसमें सादा दे देगा, ना कॉर्न डालेगा ना मशरूम डालेगा। हम तो 700 का खाए थे, ठीक लगा था, 1000 वाला तो नहीं खाए हम। 700 में ठीक डाला था, मशरूम मशरूम आपको चीज वो जो एक्स्ट्रा सब डाला था। हाँ, ऑर्डर ऑफर, उतना नहीं ना बुझाता है हमको। हमको पता है सही में, लोग को नहीं पता चलता, नेट उतना नहीं बुझाता है, सब सीख लिए काम भर बस। ऑफर ऑफर आएगा हमारा पता नहीं चलेगा। मेन खाने का जब मन रहता है तो आदमी उसी समय जाता है। खाने का क्या, मान लीजिए शाम में घर जा रहा है तो खा के चल जा रहा है। अच्छा, ब्यास दिया हुआ है। अच्छा एक बात देखिए, पिज्जा को आप देखेंगे, पिज्जा ऐसे पिज्जा सर्किल जैसा रहता है, उसमें ऐसे ऐसे करके काट देता है कि आपको उठा उठा खाने में बने। तो कह रहा है ना कि एक क्या बोला, वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरा पिज्जा से निकाल लिया गया। अच्छा, पिज्जा से निकालने का मतलब है ना कि पिज्जा से ऐसे निकला होगा, मतलब केंद्र से ऐसे। ध्यान दीजिएगा, सेंटर से ऐसे निकलता है ना पिज्जा जी। पता है, जो लोग सही में पिज्जा नहीं देखेगा ना, उसको नहीं समझ में आया क्या हम बोलना चाह रहे हैं। मतलब केंद्र से ऐसे निकाल लिया गया पिज्जा। अब कह रहा है कितना निकाल लिया गया, 1/4, 1/4 निकाल लिया गया, तो कह रहा है ना कि 1/4 क्लियर कर लिया गया है। तो कह रहा है शेष पिज्जा का क्या मांग रहा है, परिमाप। तो एक बात आप बताइए, अगर अगर आप ध्यान दीजिए, अगर ये वाला ना ये पूरा रहता, ये तो 2πr होता है, पूरा रहता तो, पूरा रहता तो क्या होता है, 2πr। तो हम कहेंगे सर कि पूरा रहता, ये पूरा एक सर्किल कितना कहलाता है, 2πr, तो कहेंगे सर ये पूरा इतना होता है। लेकिन आप कहेंगे सर इसका तो 1/4 निकाल लिया है, तो इसका बचा कितना होगा, 3/4। तो ऐसा करने से पता है क्या हुआ,
ऐसा करने से ये वाला निकल गया, ये वाला। लेकिन पता है अगर कोई कहेगा इसका परिमाप बताओ, तो पता है आपको ये वाला और सॉरी परिमाप बताओ, तो ई लाइनवा और ई लाइनवा भी तो जोड़ना होगा। परिमाप का मतलब क्या होता है? बाहरी लंबाई। तो बाहरी लंबाई में ई भी आएगा। अच्छा, ये रस्सी से बनाइएगा ऐसा फिगर, तो यहाँ भी तो रस्सी लगेगा। तो इसका मतलब ये जो आया 2 पाई आर और 1/4 हटा दिए 3/4, ये ऐसे आया। तो आप बोले सर ये तो रेडियस ही तो है, तो इसका मतलब आर और आर 2 आर और जुड़ जाएगा। समझ में आया? बस बात खत्म। अब रेडियस क्या होगा? व्यास 28 है तो रेडियस क्या होगा? 14। यहाँ पाई के फॉर्म में है जी? नहीं लिखे, इसको बनाए हम लोग। तो 2 पाई का मतलब 22/7, रेडियस 14 है और इसका 3/4। आप प्लस ये 14 रखेंगे तो 14 दूनी प्लस का 28। अच्छा, अगर कट्टम कुट्टिम करे तो 7 से ये 2 बार में, 2 दूनी 4, 22 तिया 63 प्लस 28 94, 94। अगला देखा जाएगा कुछ। ये अगला क्वेश्चन 7 नंबर। ये हो गया होगा, और आप चाहें तो इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं दोपहरिया में। 7 नंबर। लेकिन यहाँ देख लिए तो अब क्या देखना है? कभी मन करेगा रिवीजन करने का तो देखिएगा। वही ना, घर जाके साइंस जीके ये सब खूब मन लगा के पढ़ना है। अच्छा, आप किसी चीज को पिघला कर कोई चीज बनता है तो वॉल्यूम बराबर करते हैं। अर्धगोला को पिघला कर 9 सेंटीमीटर लंब वृत्तीय है। अच्छा, अर्धगोला को पिघला कर कुछ ही बनाया है, बेलन। तो बेलन का ऊंचाई मांग रहा है, तो आपको मालूम है कि अर्धगोला को अगर देखा जाए तो 2/3 पाई आर क्यूब ना। पाई और आर का क्यूब का मतलब 6.33 3 बार ऐसे से लिखाएगा। और क्या बनाया गया? बेलन। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 9 × 9, और एच नहीं मालूम है तो बस यहाँ से बन जाएगा पाई से पाई। अच्छा, ये वाला 9 9 × 7 = 63.7, और 9 × 7 = 63.7, और 3 से कट रहा है ये पॉइंट का 21। सब ठीक चल रहा है। कौन सी मांगा है? तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा। गुना करके क्या आ रहा है? अच्छा, आप बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में ठीक कितना बोले? 20 और 58, 58। तो अच्छा, पॉइंट है ना। अरे हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि आंसर नहीं मैच कर रहा, तो ये 2 पॉइंट लगभग आएगा, और ये 1 के लगभग हो जाएगा, क्योंकि 7 के लगभग तो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? पता है 1 का मतलब हो गया ना, ऐसे समझ सकते हैं आप। ये 100 है, और वहाँ कितना है? 0.058। तो हम करें, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 2.7 का मतलब ये 70 हो गया, और 70 क्या, यहाँ पे 1 भी नहीं गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट। अगला 8 नंबर। अच्छा, ये देखिए तो 8 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही को ले आए हैं दिखाने के लिए क्या है। क्या लिया? यदि मिडिल क्लासों से एकत्र किया गया चंदा इतना था, मिडिल क्लास मतलब 30%, 6750 किसके बराबर है? 30 के बराबर। और क्या मांग रहा है? प्राथमिक कक्षाएं 18। बस काम खत्म।
जीरो से जीरो गया, 3 छक, और 6 से गुना करने पे क्या आएगा, 40। अरे कुछ गड़बड़ है यहाँ, ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा। 9 नंबर, आपको 9 नंबर देखना है कि 9 नंबर में क्या है। अच्छा, ये लाभ हानि का वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है कि इतना में बेचे तो ये हुआ, तो इतना में बेचेंगे तो क्या होगा। आप देखिए इसमें, आप वो अपने बना लीजिएगा, खाली सेटअप लिख दे रहे हैं। 1170 में बेचे थे तो कितना का हानि हुआ था। अच्छा, नहीं बताया है तो के ले ले। 100 से जितना कम होगा उतना हानि हो जाएगा। और कह रहा है कि इसे 22% लाभ पे इतने में बेचे, तो इतना में बेचा था और 22% लाभ है तो 122। अच्छा, जो भी आएगा ये वैल्यू 100 से जितना कम होगा उतना हानि। तो अब इसको कट्टम कुट्टिम कीजिए। अच्छा, ये काट उठ के बराबर कितना आ रहा है, 96.7 आएगा, और 100 से ये कितना कम है, 3.3, यही हानि है। ये सॉल्व कर लीजिएगा। काटने में थोड़ा हालत खराब होगा। 100 पे जल्दी बन जाएगा। हम समझ गए बात, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, हमको समझ में आ रहा है, आप कैसे बताएं। आया 10 नंबर, नाव धारा बना लीजिए। नाव बनाने से आपकी नैया डूबेगी नहीं। नाव धारा पंडित से होगा शाम में। आज क्लास को काफी कंट्रोल रखे हुए थे और धीरे धीरे आदत बना देंगे। वो तो पर पता। अच्छा, देखे नहीं, एगो दूगो लड़का उधर से आके बोल रहा था ना कि सर आज दूसरे मन हो गया, मतलब लग भी नहीं किया क्लास आए हैं आज। हाँ, हल्ला अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा हल्ला और अनकंट्रोल वे ठीक नहीं है। पता है क्या हो रहा है, यहाँ अनकंट्रोल होके कुछ का कुछ कर दे रहा है, सब बोल दे रहा है, ठीक नहीं है। वो ठीक है कि कंट्रोल में है? नहीं तो आज फेरा में थे कि जो बतियाएगा निकालेंगे एकदम कस के। आज निकालेंगे ऐसा कि दोबारा मुंह नहीं दिखाया गया। लेकिन सब ठीक रहा। आजा कह रहा था कि नाव का स्पीड 19 है और धारा का 3, और 88 गया है और 24 आया है। अच्छा, 88 अगर साथ में जाएगा तो चाल जुट जाएगा। 19 और 3 22, और जो 24 विपरीत में आएगा चाल घट जाएगा, घटा के 16, तो यही जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए तो, समझ में आया। धारा के साथ जाइएगा ना तो चाल जुट जाता है और धारा के विपरीत चाल घट जाता है। तो 22 से ये, और ये 4 चौका 16, और 4 से 12 से, 4 चौका 16, 8 से काट ले, 38 24, 8 दूनी, और 2 से ये 1.5, जोड़ेंगे तो सारा 5 घंटा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सारा 5 घंटा। तो इसको देख लीजिए, 10 क्वेश्चन खत्म हुआ। अब कल आप मिलेंगे हमसे।